तो हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से नए वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या है और कैसे काम करते हैं, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर कोई कंप्यूटर बनता है तो उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की अहम भूमिका होती है। इन दोनों के बिना पूरा कंप्यूटर कभी नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हार्डवेयर की जगह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जगह सॉफ्टवेयर, इन दोनों का अपना महत्व है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर कंपोनेंट से, यानी कि कंपोनेंट क्या है। मान लो किसी कंप्यूटर में अलग अलग सारी चीज़ें हैं, तो वो अगर सिंगल पीस के हिसाब से अगर हम बात करें तो उसे कंपोनेंट कहेंगे। यानी कि साइंस की भाषा में वो एक पार्ट है कंप्यूटर का। तो कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट लगते हैं किसी भी कंप्यूटर को पूरा होने में। सबसे पहले बात करें तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक आइटम लगते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल पार्ट्स भी इसमें जुड़ते हैं, तभी ये पूरा कंप्यूटर बन पाता है। इसके साथ ही इनको इस स्पेसिफिक ऑर्डर के अंदर यहाँ पर अरेंज करके लगाया जाता है साथ में, तो एक कंप्यूटर सिस्टम इसे कहा जा सकता है। तो इस बात का आपको क्लियर होगा, तो तभी कोई कंप्यूटर सिस्टम पूरा होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हार्डवेयर की। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। दो चार भागों में इसे बांटा गया है। अगर बात करें तो हार्डवेयर के बारे में आपको लगभग पिछले जो वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हार्डवेयर वो चीज़ें हैं जिसे हम टच कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये माउस है, अगर माउस को हमने ये पकड़ा है तो ये एक हार्डवेयर है, और ये एक तरह का डिवाइस है जो कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं। जबकि सॉफ्टवेयर में ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर में हम उसे देख सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बात करें यहाँ पर हार्डवेयर की, तो एक मॉनिटर हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, स्पीकर्स होंगे, माइक्रोफोन हो गए, और भी ईटीसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि कंप्यूटर के साथ में जुड़ी रहती है। वो सब क्या है? हार्डवेयर। यानी कि जो फिजिकल मटेरियल है उसे हार्डवेयर कहते हैं। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पर चार पार्ट हैं हार्डवेयर के, जिसमें इनपुट डिवाइसेस होंगे, सारे हार्डवेयर है। आउटपुट डिवाइसेस है, वो सारे हार्डवेयर है। प्रोसेसिंग और स्टोरेज डिवाइस है, वो भी हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर भी दो तरह के होते हैं, एक तो इंटरनल हार्डवेयर और एक एक्सटर्नल हार्डवेयर। इंटरनल हार्डवेयर में अगर बात करें तो अंदर के सीपीयू है, अंदर का मदरबोर्ड है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट जो अंदर लगते हैं किसी भी कंप्यूटर के सिस्टम में, तो वो सब इंटरनल हार्डवेयर है। एक्सटर्नल हार्डवेयर में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर प्रिंटर है, स्पीकर्स हैं, माइक्रोफोन्स है, कीबोर्ड है, ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल हार्डवेयर कही जाती है। बात कर लेते हैं अब सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर क्या है कि एक छुपा हुआ भाग है जहाँ पर कुछ चीज़ें आपको दिखती है, कुछ चीज़ें नहीं दिखती है। मतलब हिडन पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज़ सॉफ्टवेयर। हम इसे टच नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह एक इंफॉर्मेशन का पूरा सेट होता है जो कि कंप्यूटर को अलग अलग काम करने के लिए निर्देशित करता है। जैसे कि हार्डवेयर अगर कोई भी है तो उसको परफॉर्म करना है किसी भी काम को, तो वो सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कर पाएगा। बिना सॉफ्टवेयर के जो हार्डवेयर है वो बिल्कुल डब्बा है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें। तो म्यूज़िक एक क्या है? सॉफ्ट कॉपी है, और म्यूज़िक प्लेयर है ये सॉफ्टवेयर। अगर मान लो म्यूज़िक प्लेयर नहीं है आपके पास किसी कंप्यूटर में, या म्यूज़िक नहीं है, तो आप उसे किसी भी सिस्टम में चलाकर उसको आप नहीं, उसका आउटपुट नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ सॉफ्टवेयर में होती है। अब सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आपस में जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक है। ये एक दूसरे को पूरा करने के बाद ही किसी कंप्यूटर को पूरा कर सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्या है। अब कुछ चीज़ें आपको मैं क्लियर कर दूं। सॉफ्टवेयर भी दो तरह के होते हैं, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ एप्लीकेशंस होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम के जो सॉफ्टवेयर हैं वो जैसे कि विंडोज़ के जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि पूरा कंट्रोल होता है उनके कंप्यूटर के ऊपर उन ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा कंट्रोल होता है। जबकि एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन एक अलग चीज़ है
जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए फिक्स होती है। जैसे मान लो कोई भी एप्लीकेशन है जो मैप है, तो मैप का काम है आपको दिखाना कि कहाँ से कहाँ जाना है, कितनी देर में जाओगे, ये सारी चीज़। अब आप उस पर वीडियो देखना चाहते हो तो नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह पर्टिकुलर काम के लिए किसी भी चीज़ को बनाया जाता है, वो एप्लीकेशन होती है। और ऑपरेटिंग सिस्टम आप समझ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, तो कंट्रोल ओवरऑल एक्टिविटी ऑफ कंप्यूटर, सारी एक्टिविटी जो कंप्यूटर की होती है उसको कंट्रोल करता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो ओएस है वो बता दूँ मैं आपको, विंडोज़, मैक ओएस, लिनक्स और भी बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में अब आ चुके हैं जो मैनेज द ऑपरेशन ऑफ डिफरेंट इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज डिवाइस। यानी कि ये सॉफ्टवेयर पूरे कंप्यूटर के जो ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि जो भी काम होते हैं अलग अलग तरह के, किसी कभी इनपुट का आया, कभी आउटपुट का आया, प्रोसेसिंग का आया, स्टोरेज का आया, वो सब मैनेज करने का काम ऑपरेटिंग सिस्टम का ही होता है। अगर बात करें तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो कंप्यूटर एक डब्बा ही समझ सकते हैं आप। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मान लो आपके पास में कार है लेकिन कार का ड्राइवर नहीं है, तो उस कार का कोई मतलब नहीं। उसी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम भी कंप्यूटर का एक अहम मेन हिस्सा है जो कि पूरे कंप्यूटर को रन करता है। इसके बाद करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शन है वो क्या क्या है। तो कंट्रोल ऑल कंपोनेंट्स, यानी कि सारे कंपोनेंट पर इनका पूरा कब्जा रहता है जो कि पूरी तरीके से करवाते हैं काम को। और हार्डवेयर का जो कंट्रोल होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के पास में होता है। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम रन करवाता है जो भी सॉफ्टवेयर रन करते हैं वो सारे। इसके बाद में इंफॉर्मेशन को मैनेज करता है, सेव करना, कहीं पे भी अगर फिक्स करनी है, किसी भी चीज़ को सेव करनी है, बाद में इसे यूज़ करनी है या उस चीज़ को मैनेज करना है, तो वो मैनेज इन्फॉर्मेशन का काम भी ओएस का होता है। इसके साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम ही बूटिंग का कार्य करता है, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से होता है। और रीस्टार्ट इसे ही मतलब बूटिंग कहते हैं। और ये काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस में ही आता है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की। तो स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्क आपको मैंने बता ही दिया है। जैसे कोई टोस्टर या जूसर है तो उससे आप वही काम कर सकते हैं। टोस्टर से आप अगर दूसरा काम करवाना चाहे तो नहीं करवा सकते। तो एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर वर्ड्स को आप डॉक्यूमेंट बनाते हैं, पेपर के रूप में यहाँ पर करते हैं। इसके बाद ग्राफिक प्रोग्राम होते हैं जो कि किसी भी चीज़ को ड्राइंग करना है, इमेजेस को डिज़ाइन करना है, ये सारा ग्राफिक प्रोग्राम्स का काम होता है जो कि एप्लीकेशंस के थ्रू ही होता है। आजकल एमएस ऑफिस के अंदर जो एप्लीकेशंस है वो सारी काम करती है। टाइप ऑफ ऐप्स के अंदर अगर देखें तो यहाँ पर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में एमएस वर्ड है, जो वर्ड एमएस ऑफिस का ही वर्ड है। और इसके साथ ही स्प्रेडशीट होती है, एमएस एक्सेल का जो काम है वो स्प्रेडशीट में होता है जो कि ये भी एक एप्लीकेशंस है। और इसके साथ ही डेटाबेस, माइक्रोसॉफ्ट एसिस का जो काम है वो डेटाबेस का सारा काम यहाँ पर होता है। ग्राफिक सॉफ्टवेयर जो होते हैं पेंट और कोरल ड्रॉ और फोटोशॉप, इस पे जो भी डिज़ाइनिंग होती है वो ग्राफिक सॉफ्टवेयर होते हैं, वो इस तरह से काम करते हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है, इसका मतलब आपको कंप्यूटर सीखने में पेशेंस है। आप ऐसे ही हमारी वीडियो को देखते रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारा हौसला अफजाई करने के लिए हमें लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में। धन्यवाद।